नमस्कार दोस्तों, मैं हालातों से परेशान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द इलिटरेट्स पर। तो दोस्तों, आज जैसा कि सूर्य ग्रहण है और संडे भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हैप्पी फादर्स डे है और इंटरनेशनल योगा डे है। और आज एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में है। इस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेगी एक्लिप्स के बारे में, ग्रहण के बारे में, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी और नहीं आप शायद कभी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स यानी ग्रहण। तो ग्रहण क्या होता है दोस्तों? कोई भी देखो दोस्तों, ग्रहण का मतलब ये होता है कि किसी भी दो चीज के बीच में किसी एक चीज का आ जाना, मतलब किसी चीज का अवरोध पैदा हो जाना, उसको बोलते हैं ग्रहण। कि तूने या तो ऐसा आपने कभी सुना होगा कि इसकी वजह से मेरे उसमें ग्रहण लग गया, मतलब इसने सारी चीजें मेरी रोक ली। ठीक है, तो या तो कभी सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है तो ग्रहण हो जाता है, या सन और मून के बीच में कभी अर्थ आ जाती है तो ग्रहण हो जाता है। तो एक को हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं अपने सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, और एक को हम बोल देते हैं लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, लूनर एक्लिप्स में क्या होता है। तो दोस्तों सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? इट हैपेंस व्हेन द मून गेट्स इन अ वे ऑफ सनलाइट एंड कास्ट इट्स शैडो ऑन अर्थ। मतलब दोस्तों कि जब जो चंद्रमा है वो धरती और सूरज के बीच में आ जाता है। ये सूरज है आपका और ये धरती है, चंद्रमा इसके बीच में आ जाता है। तो दोस्तों उससे जो किरणें निकलती है सूरज से, कुछ इस प्रकार निकलती है। ठीक है, तो अब ये पूरी किरणें एब्जॉर्ब कर लेता है चंद्रमा। तो इस जगह जो है धरती पर वो सूर्य की किरणें ठीक से पहुंच नहीं पाती, उसके कारण यहाँ जो है थोड़ा अंधेरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइट को रोकने को और इस अंधेरे होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहण। और ये दोस्तों पूरी एक लाइन में आ जाते हैं तीनों जब, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं सिजिगी। ठीक है दोस्तों, सिजिगी एक लैटिन ग्रीक शब्द से बना है, हम उसको सिजिगी बोलते हैं। ठीक है, इसको सिजिगी प्रोनाउंस करते हैं। अब ये एक्चुअल दिखता कैसा है दोस्तों? तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, आज आप सब लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया होगा कहीं बहुत सारी जगह पर सूर्य ग्रहण ऐसा दिख रहा होगा। रिंग जो है इसके बाहर दिखती है। वो रिंग इसलिए दिखती है दोस्तों क्योंकि सूर्य वैसे सही में बहुत बड़ा है, तो चंद्रमा पूरा सूर्य को नहीं ढक पाता, तो उसका कोर जो है वो ढक लेता है। तो बाहर बाहर जो इसे कोरोना बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हाँ दोस्तों, इसे भी कोरोना ही कहते हैं, सॉरी टू से, पर इसे कोरोना बोलते हैं दोस्तों। जो हम रिंग जो सन की दिखती है इसे कोरोना बोलते हैं, और ये हम देखते हैं। उसके बाद कितने तरह के होते हैं दोस्तों? तो एक तो होता है टोटल, एक होता है एन्युलर और एक होता है पार्शियल, मतलब आधा सूर्य ग्रहण, जो आप सूर्य ग्रहण के बाद मतलब जब चंद्रमा हटना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब लूनर इक्लिप्स मतलब दोस्तों क्या होता है? चंद्र ग्रहण, है ना। तो चंद्र ग्रहण में दोस्तों क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आप सब जानते होंगे कि चंद्रमा खुद की लाइट नहीं बनाता, है ना। वो सूरज से ही अपनी रोशनी लेके मतलब रिफ्लेक्ट करता है और धरती को देता है, या फिर मतलब वो सूरज से की वजह से ही दिखता है। ठीक है, हम भी अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, हम भी सूरज की वजह से सब कुछ चीजें देख पाते हैं। लाइट मतलब जो है वो सूरज की वजह से ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो अब चंद्रमा तो धरती से भी छोटा है ना। सूरज से तो छोटा है, धरती से भी छोटा है। तो चंद्रमा जब सूरज और पृथ्वी जब सूरज के सामने और सूरज और चंद्रमा के सामने जब पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, जब सूरज और चंद्रमा के सामने पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पूरी तरीके से ढक जाता है, तो उस पर पूरी शेडो हो जाती है। ठीक है, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं, मतलब दिखाई तो देता है पर पूरा रेड दिखाई देता है, वो भी क्यों मैं आपको बताऊंगा। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अब दोस्तों एक चीज है कि सूर्य ग्रहण जो है वो सिर्फ न्यू मून मतलब अमावस्या के दिन दिखाई देता है, और चंद्र ग्रहण जो है वो फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और ये चीज हमेशा ऐसी ही होगी कि सूर्य ग्रहण न्यू मून पे मतलब अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण फुल मून पे मतलब पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। अब कितने तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं? तो दोस्तों ऐसे तीन तरह के, टोटल, पार्शियल और पेनुम्ब्रल। टोटल में पूरा चंद्रमा जो है वो एक लाइन में सीधी की पोजीशन है, इसके पीछे आ गया। ठीक है, पार्शियल में थोड़ा सा इस अंदर भी है और थोड़ा बाहर भी है, और पेनुम्ब्रल में इसकी ऐसी रेज इस पे पड़ रही है। ठीक है, पर आप धरती में अगर इस जगह पे हो तो आपको यहां से चंद्रमा देखना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तरह के आपके हो गए चंद्र ग्रहण।
अब दोस्तों चांद जो है वो लाल क्यों दिखता है हमको, वो इसलिए क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो बाकी सारी लाइट्स तो एब्जॉर्ब कर लेती है, पर जो रिफ्रैक्शन की वजह से रेड लाइट जो है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, रेड लाइट जो है वो छोड़ देती, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसकी वजह से चांद हमें लाल दिखता है और यही रीजन है हमारे सनराइज और सनसेट का रेड दिखने का। ठीक है, आगे हम और देखेंगे इसको। फिर दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि चांद जो है वो तो धरती के अराउंड घूमता रहता है हर महीने, मतलब क्या बोलते हैं पूर्णिमा आती है तो हर महीने चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों चांद जो है वो धरती की एक्सिस से 5 डिग्री टिल्ट है। अर्थ खुद अपनी एक्सिस से कितना टिल्ट है? 23.5 डिग्री, है ना। उसके बाद चांद खुद अर्थ की एक्सिस से 5 डिग्री टिल्ट है। तो पहले ही अर्थ टिल्ट, ऊपर से चांद और टिल्ट। तो दोस्तों उसकी वजह से ये साल में 2 या 3 या 4 बार देखने को मिलता है हमें, मोस्ट प्रोबेबली, मेरे मतलब जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, इसका कोई फिक्स काउंट नहीं है। हाँ, पर सोलर एक्लिप्स का कंफर्म है, वो मैं आपको बताता हूँ कहां से कहां तक सोलर एक्लिप्स वेरी कर सकता है। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो आज एक और दिन है जो मैं बताने वाला था आपको, वह यह है कि आज जीरो शेडो डे है। दोस्तों जीरो शेडो डे क्या होता है? तो दोस्तों एक जीरो शेडो डे एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें हमारी जो परछाई है वो नहीं दिखती। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, पर दोस्तों परछाई बिल्कुल नीचे जो दिख रहा है आप जरा जरा सी ऐसी दिखती है, क्योंकि हम लोग जो है दोस्तों मतलब आप ये जानते होंगे कि बिल्कुल लगभग सेंटर से हमारे इंडिया को कर्क रेखा ने बांटा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो जो जो लोग इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो यहाँ अगर रहते हैं लोग, यहाँ पे आ गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये अर्थ को अगर आप दो हिस्सों में बांटे, ऐसी अर्थ हो गई, ये हो गया, तो यहाँ पे ऊपर वाला नदर्न कहलाता है, नीचे वाला सदर्न कहलाता है। तो हम नदर्न में आते हैं, इंडियंस, इंडिया जो आता है नदर्न में आता है। तो अगर इसको आप दो हिस्सों में अगर बांटते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब जो लाइन जाती है वो इंडिया के बिल्कुल लगभग बीच से काटती है। तो एमपी वगैरह, राजस्थान, गुजरात से होते हुए जो ये लाइन निकलती है, तो यहाँ जो जो शहर है दोस्तों, है ना, तो सन एग्जैक्टली 23.5 डिग्री पर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इस दिन होता है 21 या 22 जून के अराउंड। तो इस दिन जो हमारी शेडो है वो ना इधर कहीं पे नहीं होती, क्योंकि सन हमेशा हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, इसलिए हमारी शेडो जो है वो कास्ट नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, प्रॉपरली। तो बहुत नीचे से ऐसी शेडो दिखती है हमारी, बस और कुछ नहीं है। तो एक साल में 2 बार होता है ये, पर हमारे यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ एक बार होगा और एक बार सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, क्योंकि एक बार सन +23.5 मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, और एक बार सन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब -23.5 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि ये बहुत सारी मिथ्या है या सच भी है कुछ चीजें, कि हम लोग सोलर एक्लिप्स को, मतलब सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, और हम लोग देखते भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे मेन चीज, हम टोटल सोलर एक्लिप्स को हमारी आंखों से देख सकते हैं। टोटल मतलब मैंने आपको बताया कि जिस समय चंद्रमा पूरा ढक लेता है और सिर्फ कोरोना दिखती है सन की, ठीक है। पर एक मेन चीज जो ध्यान रखने वाली वही है दोस्तों, कि हमारी आंखें सूरज को डायरेक्ट देखने के लिए नहीं बनी है ना। तो जिस समय, अब ना इसलिए करते हैं दोस्तों कि जिस समय सूर्य ग्रहण होता है उस समय कुछ समय के लिए ही पर अंधेरा हो जाता है हल्का सा, ठीक है। आपने आज भी ऑब्जर्व किया होगा। तो जब अंधेरा होता है तो हमारी आंखें अंधेरे में देखने के लिए थोड़ी सी जो प्यूपिल है हमारी, मतलब आंखें जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना। तो उस, ताकि लाइट ज्यादा आ पाए, हम ज्यादा अच्छे से देख पाए। ठीक है दोस्तों, अब ये तो कुछ मिनटों का खेल होता है, मतलब 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट तक ही आज का सूर्य ग्रहण शायद चला था, या इतना ही लगभग हम देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारी आंखों में पेन रिसेप्टर्स तो है नहीं जिससे हमें पता चले कि ये चीज हमें हार्म कर रही है। तो एकदम से वापस से लाइट आती है और सन की लाइट डायरेक्ट हमारे मतलब आंखों में आती है। तो उस समय क्या, हमारी जो प्यूपिल है वो ज्यादा लाइट लेने के लिए वो मतलब ज्यादा खुल जाती है। पर जब एकदम से लाइट आती है तो बहुत ज्यादा लाइट हम ले लेते हैं, उसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें, रेडिएशन हम अंदर ले लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारी आंखों को, मतलब हमारे रेटिना को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमें कहते हैं कि हमें डायरेक्ट सोलर एक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एक्लिप्स से, मतलब सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सोलर एक्लिप्स रिलेटेड फैक्ट्स है कि दुनिया का मतलब दुनिया का क्या, अभी अर्थ का ही बोल लो, सबसे बड़ा एक्लिप्स जो है वो 7.5 मिनट तक का अभी तक मतलब हमने ऑब्जर्व किया है।
उसके बाद दूसरी चीज ये दोस्तों कि मैक्सिमम, जो मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा साल में कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण अभी तक हमने ऑब्जर्व किए कि हो सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं, और एटलीस्ट 2 सोलर एक्लिप्स तो हर साल होते ही होते हैं, और 5 हमने ऑब्जर्व किए थे 1935 में। अब अंटिल 2206 तक 5 सूर्य ग्रहण जो है नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब दोस्तों मेरा ऐसा अनुमान है कि हम जब पैदा भी नहीं हुए तो उसके पहले सोलर एक्लिप्स 5 मतलब हो चुके थे, और हम मर जाएंगे शायद तब तक 5 सोलर एक्लिप्स हम नहीं देख पाएंगे। मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी में 5 सोलर एक्लिप्स एक साल में नहीं देख पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना होता है इस समय कि जो जानवर और जो बर्ड्स होते हैं इन्हें कुछ पता नहीं रहता एक्लिप्स के बारे में, तो ये जो है थोड़ा कंफ्यूज बिहेव करने लगते हैं। कब? वो टोटलिटी वाला जो पीरियड रहता है ना, जिस समय चांद पूरा मतलब सूर्य को ढक लेता है, उस समय, है ना, थोड़ा कंफ्यूज बिहेव करते हैं, सो भी जाते हैं अधिकतर बर्ड्स उस समय, है ना। होता है दोस्तों, ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है और ये ऑब्जर्व हमने बहुत बार किया है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि लगभग, क्योंकि सूर्य की किरणें आ नहीं पाती, तो उस समय तक मैक्सिमम 20 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो हम ड्रॉप हो जाता है अर्थ का। इतना फर्क पड़ जाता है एक्लिप्स के समय। तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ग्रहण का भी, आप साइंटिफिकली भी देखें। और केवल आप नॉर्थ या साउथ पोल से दोस्तों केवल पार्शियल सोलर एक्लिप्स ही देख सकते हैं। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में बता चुका हूं आपको कि सन ऐसा है और चांद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ तक आपको ऐसा सूरज दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आपकी अर्थ ऐसी झुकी हुई है, तो यहाँ पे पोल से नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है दोस्तों, तो आप पार्शियल ही देख पाएंगे। उसके बाद टोटल सोलर एक्लिप्स जो है दोस्तों वो 1.5 साल में एक बार आता है, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। और नियरली आइडेंटिकल, मतलब नियरली इसलिए बोल रहे हैं पर फिर भी आप आइडेंटिकल मानो, मैं आपको बताता हूँ नियरली शब्द का यूज किया। एकदम एग्जैक्ट सोलर एक्लिप्स एग्जैक्ट जगह पर कब देखने को मिलता है दोस्तों, तो एक सेरोस साइकिल के बाद, है ना। सेरोस साइकिल मतलब चांद की साइकिल होती है, occurs after 18 years and 11 days for every 6585.32 days, ठीक है दोस्तों। तो हर 3 सेम सेरोस साइकिल के बाद आपको उसी जगह पर थोड़ा सा ही वेस्ट में फिर से ग्रहण देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कुछ लूनर एक्लिप्स के कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये है कि लूनर एक्लिप्स की मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो है वो 3 घंटे 40 मिनट तक लास्ट कर सकता है चंद्र ग्रहण जो है। और उसकी जो टोटलिटी है, टोटलिटी मतलब मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, जो अंधेरा जो हो जाता है कि जब मतलब ये सूर्य है, यहाँ पे आपकी धरती है और यहाँ पे चांद है, तो ये जो मैक्सिमम टाइम तक जो टोटलिटी यहाँ पे रहेगी वो 1 घंटे 40 मिनट तक रहेगी, ठीक है। और एक ऐसी बात है जो शायद मतलब जरूरी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं जानना, पर आप चांद से भी चंद्र ग्रहण देख सकते हैं, पर ऑब्वियस ये बात है आप सूरज से सूर्य ग्रहण नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि चांद से आप जब देखेंगे तो आपको सिर्फ अर्थ दिखेगी, सन नहीं दिखेगा, है ना। उसके बाद रिफ्रैक्शन की वजह से जो है चांद वो हमें लाल दिखता है ना। यही कारण है कि हमें सुबह और शाम के समय भी लाल कलर, मतलब सनराइज और सनसेट भी रेड कलर में हमें दिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को मैं बहुत इनफ जानकारी दे पाया हूँ, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।